दोस्तों, ये कहानी ये एसएससी एस्पिरेंट्स की है जो पटना एग्जाम देने के संदर्भ घटना से प्रेरित हैं। ईयरफोन यूज करके ध्यान से सुनिए और मन में तस्वीर बनाइए। डेग 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 हमारा सुखद जीवन डेग डेग डेग। आज मेरा एसएससी ईएचएसएल का एग्जाम है और मेरा पटना एग्जाम सेंटर आया हूँ। डॉक्यूमेंट में कुछ डाउट होने के कारण पहले एंट्री लेने का निर्णय लेता हूँ। एंट्री लेता हूँ, सब सही रहता है। अनावश्यक चीज पहले ही बाहर निकाल देता हूँ, जैसे बेल्ट, पर्स, रुमाल, लॉकेट, सब कुछ। पीछे देखता हूँ तो कोई भी छात्र लाइन में नहीं होता है। आगे बढ़ता हूँ, तीसरी मंजिल तक जाना होता है। बाथरूम करता हूँ। वेरीफाई के लिए आगे एक रूम में जाकर कैमरे के सामने बैठ जाता हूँ। लेफ्ट थंब एंड फोटो देकर वेरिफिकेशन करवाता हूँ। वेरीफाई एक मैम कर रही होती हैं, पर मैम को अच्छे से नहीं देखता हूँ। मैम वेरीफाई के लिए मेरे नाम पूछती, तभी उसकी आवाज सुनाई देती है, बहुत ही मीठी आवाज। अब तो कौन है? मैम देखना पड़ेगा। पहले सर झुकाकर सारे प्रश्न का उत्तर देता हूं और धीरे धीरे अपना सर उठाता हूं। उसके पैर देखने से अंदाज हो गया था, शक्ल तो बहुत गोरी होगी। फिर उसके ओठ देखता हूं। क्या ओठ देखकर चूसने को जी करे। बिल्कुल पतली ओठ, नाक, कान और आंखें समुद्र की भांति बिल्कुल शांत जी करे उसमें जाकर डूब जाऊं। वेरिफिकेशन हो जाता है। मैं जाने लगता हूं तो आवाज देती हैं, सुनो, अभी कोई छात्र नहीं है, तुम चाहो तो हम दोनों कुछ बात कर सकते हैं। हाँ, फिर जाकर उसके बगल बैठ जाता हूं। मुझे तो फर्स्ट टाइम कोई लड़की बैठने बात करने के लिए बुलाया। भला मैं मना कैसे कर सकता हूं। घंटों बातें होने लगती हैं। मेरे बारे में सब कुछ पूछती, घर कहाँ पापा, क्या करते, मैं क्या करता, सब कुछ। मैं उसके आंखों में डूबे जवाब देते जाते। फिर वो अपने बारे में ढेर सारी बातें बताई। कुछ ऐसे बातें बताई जिसे सुनते सुनते मेरे आंखें भर आई और मैंने उसके गले लग गए। बार बार उसके गले लगते और उसके आंखों में झांकते और मन में सोचता, इन आंखों के पीछे ये कितना दर्द छुपाए बैठी है। आप लोग सोच रहे हैं क्या बातें बताई होगी, तो मैं बताता हूं। वो लगभग 26 साल की थी और उसकी शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उसके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। जानने के लिए क्यों नहीं बच्चे हो रहे, इसकी जांच के लिए पति से बोलती, पर बदनामी के कारण चेक नहीं करवाती। आखिर में वो बोली, कम से कम आप तो चेक करा कर देखिए, कुछ पता चले। तो उसके पति ने चुपके से चेक कराया तो रिजल्ट नॉर्मल आया। अब ये बात धीरे धीरे सारे फैमिली मेंबर को पता चल गया। अब ये जाहिर हो गया कि कमी इस लड़की में है। अब सब इसे बांझ कहकर चिढ़ाने लगे। इस कदर बार बार सबके कहने से ये मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। पति, सास, जेठानी, नंद, आसपास के औरत पुरुष सब देखते देखते पुराने गांव के लोग अब ये पूरी तरह पागल जैसी बिहेव करने लगी। फैमिली मेंबर ने डिसाइड किया कि इससे तलाक ले लेना चाहिए और इसे कहीं पागल खाने में छोड़ आना चाहिए। ऐसा ही हुआ। लड़की अनाथ थी, इसलिए बहुत जल्द शादी हो गई थी। अब उसको कोई पूछने वाला नहीं था। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। जब पूरी तरह ठीक हो गई तो कुछ पैसे के साथ रिहा कर दी गई। अब ये कोई रूम लेकर अकेले की भांति पढ़ाई करने लगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी एग्जाम क्वालिफाई कर ली और नौकरी करने लगी और पैसे से सेविंग के साथ घर प्रॉपर्टी खरीदने लगी। धीरे धीरे सब कुछ उसके पास हो गया, पर एक चीज की कमी थी, वो किसी का साथ चाहती थी। इतने सुंदर के बावजूद किसी को नहीं भाया। सब सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, संपत्ति लूटना चाहता। इसने एफबी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ढूंढा, पर किसी कोई नहीं भाया जो इसे जिंदगी भर का प्यार दे सके। अब ये मरने को चाह रही थी क्योंकि इसका कोई अपना नहीं था जिसके लिए ये जिए। तभी मैं दिखा हूं और इसके सारे बात सुना हूं, इससे बातें किया। अब इसका मन हल्का शांत जैसा लग रहा है। तभी बहुत छात्र बैठ चुके थे। एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। मैं जाने लगता हूं तो कहती हैं, एग्जाम के बाद मुझसे मिलना, ऑल द बेस्ट। मुझको कहती है। मैं मुस्कुराता हूं और फिर उसके गालों पे किस करता हूं। अब क्या बताऊं, वो है ही इतनी क्यूट। किस करने का उतावला हो जाता हूं। रुकूंगा तो किस करते जाऊंगा। एग्जाम के 5 मिनट सीट पे बैठता हूं। दिमाग में उसके ही चेहरे घूमने लग रहे थे। अब क्या करूं। आंखें बंद किया और AUM नमः शिवाय का जाप शुरू किया। दिमाग हो गया फ्रेश और 1 घंटा सब कुछ भुलाकर एग्जाम दिया। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं जाने लगता हूं। तभी मुझे याद आता है कि उससे मिलकर जाने होता है। मिलने उल्टा ऊपर जाने लगता हूं। सब पूछने लगे, क्या हुआ। मैं कहता हूं कुछ छूट गया, लाने जा रहा हूं। ऊपर पहुंचता हूं तो देखता हूं वो मुझे ढूंढती रहती है। फिर मुझे देखती तो मुस्कुराती और मेरे पास आती और मुझे साइड में ले जाती। मुझे देखती। मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं। वो पूछती है कहां जाओगे। घर, पर अभी कोई बस नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कोई होटल में रुक जाऊंगा। ऐसे मेरा प्लान होता है, किसी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद में सोना, पर यह सब छुपा लिया। बड़ी बड़ी कुछ फेंक दिया। 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा, फिर कल चला जाऊंगा।
फिर वो मुझे अपनी आंखों से घूरती देखती रहती। वो मेरी बातों को क्या समझ रही मुझे पता नहीं चला। अगली शिफ्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे चाबी देती बोली, ये मेरे घर का चाबी है, वहां जाकर रहना है, ये कार्ड रखो, इस पे मेरा नो और मेरे घर का एड्रेस है, साथ में मेरा आधार कार्ड ले लो, गार्ड को दिखा देना या मुझसे बात करा देना। ठीक है जाओ। मैं चलने लगता हूँ, फिर बुलाता है, सुनो कैसे जाओगे, ऑटो से या बस से? ये लो मेरी कार की चाबी, उससे चले जाओ। पर तुम कैसे आओगी? मैं आ जाऊंगी ऑफिस के कार से। ठीक है सुनो संभल कर जाना। मेरे गालों पे हाथ फेरते हुए, फरी में खाना रखा होगा, खा लेना। ठीक है अब जाऊं। मुझसे गले लग गईं और मेरे माथों को चूमने लगी, ऐसी लग रही जैसे मेरी माँ है। तभी कोई स्टाफ पूछा, कौन है मैम? है कोई करीबी अपना? सब कुछ दिल के करीब, बहुत प्यार करते हैं क्या? हाँ वैसा ही सब कुछ। अच्छा है कहते हुए चला जाता है। मैं खुशी से चला जाता हूँ, बैग लेता हूँ, मस्त कार चलाता हूँ। बहुत दिन बाद छोटी कार होती है, सोचता हूँ बहुत दिनों बाद कार मिली है, चलो घूम आता हूँ। पर थकने और भूख के कारण घर पे जाता हूँ। वाह क्या घर है, मजा आएगा, बिल्कुल 5 होटल की तरह। नहाता हूँ, टीवी देखते हुए खाना खाता हूँ, चावल दाल 2 रंग की सब्जी, चटनी, सलाद, मजा आ गया। फ्रीज में से मजा निकालकर पीता हूँ, सोने जैसी ही जाता हूँ। कोई आता है, नौकरानी होती, वो घर साफ करती, कपड़े बर्तन धोती, फिर चली गई। अब मैं सोने लगा होता हूँ और सोचता हूँ फर्स्ट टाइम मुझे इतना ज्यादा खुशी मिल रहा है, मुझ अजनबी पे कैसे विश्वास कर ली, इतना कुछ दे दिया। शायद पिछले जन्म कुछ पुण्य किया होगा जो इतनी सुंदर लड़की मिली। अब मिली गई हैं तो सब कुछ करके ही जाऊंगा। चलो प्रोटेक्शन और कुछ पावर की गोली ले आऊं। लाकर फिर सो गया। मुझे नींद लग गई, घंटी बजी, दरवाजे पे वो खड़ी। मैं नीचे से ऊपर तक उसके बदन देखने लगा और सोचने लगा, बिना कपड़ों में ये कैसे दिखेगी, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आओ। फिर बातें होती, खाना खाया, बागैर बगैर बोलती, थोड़ा कंधा दबा दो। हाँ फर्स्ट टाइम किसी लड़की का कंधा छूता। मैं कहता हूं तेल मसाज कर दूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं। अच्छा तेल ले आता हूं। मैं सोचता हूं खाक अच्छा करता हूं, कभी किया हूं है नहीं। फिर क्या देखता हूं, कपड़े उतारे आती, मेरी आंखों तो खुली की खुली रह जाती। उसको क्या बोलते हैं, हाँ ब्रा पहनी रहती है। फिर उसे लिटाकर तेल उसके पीठ, बाजू, कंधे पर, कमर पर मसाज करता हूं। हाथ दुख जाता है, छोड़ देता हूं। वो मसाज कराते सो जाती हैं। मैं सोचता हूं चलो खाना बनाता हूं, फोन से रेसिपी देखता हूं। घंटों में विभिन्न खाना तैयार हो जाता है। फिर उसे जगाता हूं और साथ खाना खाता हूं। फिर सोने के लिए दूसरे कमरे में जाता हूं। तभी वो कहती हैं, मेरे साथ ही सो जाओ। मैं तो यही चाहता हूं। मन में थोड़ा नाटक करता हूं, हाँ मैं इस सोफा में सो जाऊंगा और तुम पलंग पे। नहीं, हम दोनों साथ सोएंगे, एक दूसरे के बाहों में हाथ डालकर। बढ़िया, ठीक है चलो सोते हैं। सोने से पहले जूस पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ले आओ। जूस में पावर की गोली मिलाकर खुद पीता हूं। लड़की को पावर की जरूरत, वो तो खुद एक पावर हाउस होती है। पैकेट में प्रोटेक्शंस की पैकेट, कब जरूरत पड़ जाए। हम दोनों बिस्तर पर एक दूसरे को देखते। मैं चाहता था कि उस काम के लिए पूछे, पर पूछना भूल गया। आंखों से शुरू होकर ओठों पे किस होना शुरू हो गया। मुझ में गोली का असर दिखने लगा, मेरे अंग उस फॉर्म में आने लगे, पर धीरे धीरे स्टेप बढ़ते गए। मैं तो डायरेक्ट चाहता था। क्यों? क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर कंट्रोल करके उस पल का इंतजार कर रहा था। पल भी आया, काम भी हुआ, बहुत आनंद भी आया। अलग अलग पोज, ऊपर नीचे। मैंने देख रही थी पिक्चर, सारे पैतरे आजमा लिए। फिर कब नींद आया कुछ खबर नहीं। सुबह उठता तो देखता हूं एक चादर के 2 नंगे जिस्म लपेटे हुए हैं। जिस्म ऐसा कि मुलायम फूल हो जिसे अपने हाथों से छूने का मजा ही कुछ और है। रात को जब मेरे सारे अंग इस फूल का रूबरू कर रहे तो स्वर्ग की माफीर आनंद की अनुभूति पा रही थी। उठे, कपड़े पहने, तभी नौकरानी आई। कहा, आज खाना बना देना, मैम थकी हैं। ठीक है साहब जी। कॉफी बनाई और उसे जगाकर पिलाई। बोले, उठो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। वो मुझसे आकर बाहों से लिपट गई। कपड़े पहन लो, तुम पहना दो। कौन सा पहनोगी जो तुम पहना दो। फिर साथ नहाई, खाना खाएं। प्लान बना कि आज घूमने जाएंगे। सब 4 जगह गए, सिनेमा हॉल, मेला गए, मॉल गए। बढ़िया कपड़े खरीदे जिसे पहनकर मैं पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल नौजवान, हैंडसम लग रहा था। सेल्फी ली, घंटों बातें किया। फिर मैं घर को बस पकड़कर चला आया। प्रॉमिस किया कि फिर आऊंगा। सिर्फ कभी कभी फोन पे बात होने लगी। इधर मेरी शादी भी हो गई, 1 बेटा भी हो गया। फिर भी उससे मिलना नहीं छोड़ा। महीने में 1 या 2 बार किसी बहाने मिल आता था। लाइफ बढ़िया चल रही। एक दिन बोली, हमसे कब तक छुप के मिलते रहोगे, शादी कर लो। फिर उससे भी मेरी शादी हो गई। कई साल बीत गए, अब वो 38 साल की हो गई। तभी अचानक मेरे माइंड में आया कि आखिर तुम्हें संतान क्यों नहीं होते। मैक होते हैं, फिर संतान क्यों नहीं। मैंने दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर से दिखाया, पता चला कि इसकी यूटीओस पूर्ण विकसित नहीं है। कारण बताया कि इसकी जल्द शादी होने के कारण
कम उम्र में यौन संबंध बनाने, ज्यादा काम करने से पौष्टिक खानों की कमी के एटसेट्रा। फिर वो रोने लगी। अगर मैं अनाथ ना होता तो ऐसी हालत नहीं होती। वो बताई कि जब उसके पति उससे शादी के लिए अच्छा घर वर देखने के बाद मेरे न कहने पर भी मेरे हाथ पीले कर दिए। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ उपाय नहीं है। एक उपाय है, पर बहुत महंगी है। आप पैसे की चिंता न करें, बस मेरी पत्नी का गोद भरा जाए, फिर सरोगेट मदर के माध्यम से संतान उत्पन्न होंगे। सब कुछ जानने समझने के बाद हम दोनों तैयार हो गए। 9th मंथ बाद संतान बेटी जन्म लिया, बिल्कुल अपनी मां की तरह। कुछ अंग मेरे पर भी। अब ज्यादा बार अपने बेटी से मिलने आता। मेरे घर वाले को डाउट होता, पर बताता कि काम जोरों से चल रहा है, इसलिए भागम भाग करना पड़ता है। गलत न समझे, टेक्नोलॉजी ने कुछ भागम भाग कम कर दी। कई साल गुजर, शरीर पुराना, बेटे बेटी जवान, अच्छे पढ़ाई, बढ़िया चल रहा था। अचानक मेरी एक्सीडेंट हो जाता, मेरी हालत सीरियस होता। डॉक्टर बोलते जीने का चांस न के बराबर। मेरे सारे फैमिली मेरे पास, पर कमी थी तो मेरे दूसरी पत्नी और बेटी। मैं चाहता था कि आखिरी समय में वो मेरे सामने रहे, सब एक साथ मिलजुल कर रहें, पर कैसे कहूं। डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अंदर जाते हैं। कहिए पापा, सब सुन रहे हैं। आपको जल्द ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरे जाने का समय आ गया। एक राज है जो तुम लोगों से छिपा है, माना नहीं करना बेटा। मेरी आखिरी इच्छा है, पूरा करोगे ना? हाँ पापा, बोलिए। बेटा, आपकी दूसरी मां और बहन है। सारी कहानी बताई। बेटा, उसका ख्याल रखना। यह बात कहकर प्राण त्याग दिए। पापा, बेटा खबर कर दो दूसरी मां को। नहीं मां, मेरी सिर्फ आप मां हो। मैं पापा से नाराज हूं। हम लोगों से यह बात छिपाए। बेटा मान जाओ, कुछ वजह होंगे। बेटा, तुम्हारे पापा का आखिरी इच्छा था वो हम लोगों के साथ रहे, मिलजुल कर रहे। ठीक है, बुलाता हूं, पर उसे मैं कभी अपनी मां और बहन नहीं मानूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। हेलो, क्या आ जाइए। दूसरी मां और बहन को देखता ओ दौरे आती। मां बेटी खूब सर रहकर रोती, घंटों रोती, आंखें काली, मुंह सूखे, खाने के निवाले तक नहीं ली। आखिर में मेरे बेटे को दया आता, उठाती और कहती, मां हम हैं ना आपके साथ। हाँ, हम लोग हैं आपके साथ। गुड़िया चुप हो जा, तुम्हें कभी भाई का प्यार नहीं मिला ना, मैं दूंगा तुम्हें भाई का प्यार। सारे रोने लगते, गले लगते, और फिर पापा का काम क्रिया होता। समय बीतते गए, गुड़िया की शादी हो गई। ये सिलसिला चलते गया, इसका कोई अंत नहीं, पर हम लोग एक साथ हैं, खुश हैं। आपका सचिन। कैसा लगा? WSTP 9, मेरा 6206504004।